उन्होंने मुझे बहुत गलत बोला है गुरुजी, मैं कभी भूल नहीं सकती। कोई बात कभी नहीं भूल सकती, दिल में लग गई। नहीं गुरुजी, सच में जब मैं शुरू में आई थी ना, तब बहुत गंदा बोला था, मेरे लिए बहुत गंदे शब्द निकाले थे। अरे ननंद है, ननंद नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा। पर ये क्या बात होती है कि उसके लिए होटल पे रख दो, धंधा करेगी, ये भी कोई बात होती है क्या? कोई बात नहीं, सब बातें इस कान से सुन के, परिवार की बातें इस कान से सुन के इस कान से निकाल देना चाहिए। आप दोष देखने बैठोगे तो हर व्यक्ति में आपको दोष दिख जाएगा, कोई आपको सही नहीं दिखेगा। इसलिए अपने को ही अपना दृष्टिकोण ठीक कर लेना चाहिए और अपने को अच्छा मान करके सबको ये मानना चाहिए कि हम अच्छे तो सब अच्छे। अब जो बोले बोल लो, बाकी आप लोग दोनों खुश रहो और छोटी छोटी बात में विवाद मत करो। हम तो एक दोस्तों, यह लड़का गुरुजी से सवाल करता है कि जो लोग पूजा धर्म पाठ करते हैं वो हमेशा दुखी क्यों रहते हैं, क्योंकि यह लड़का तरह तरह के भगवान की आसना करके फिर भी खुश नहीं है। बने रहिए आज की हमारे अनिरुद्धाचार्य जी की वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मनोरंजन होने वाली है। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मैं एमपी दमोह से आया हूँ। विष्णु सूर्यवंशी मेरा नाम है। गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि जितनी भी भगवान की पूजा करो उतना ही ज़्यादा दुख क्यों मिलता है? क्या दुख है आपको? गुरुजी, पहले मैं भगवान को मानता नहीं था। 2020 के पहले 2020 से आपकी कथा सुनना मैंने स्टार्ट किया, तब से भगवान को मानना शुरू किया। तभी से गुरुजी हमारे जीवन में एक दुख खत्म नहीं होता और दूसरा आ जाता है। क्या दुख है? दुख तो बताओ। दुख गुरुजी, हमारी तब से शादी हुई है, तब से हमारे माता पिता भी हमारा साथ छोड़ चुके हैं। क्यों? पता ना गुरुजी। पत्नी कहाँ है? यहीं पे है गुरुजी। तो आपके माता पिता ने आपको क्यों छोड़ दिया? गुरुजी, माता पिता घर पर रहने की बोलते हैं और घर पर हम लोग रहते नहीं, और माता पिता व्यवहार भी सही नहीं करते। यदि हम पत्नी के तरफ भी बोलते हैं तो गलत रहते, और माँ की तरफ भी बोले तो भी गलत। ये तो पुरुषों का, हर पुरुष का दुख है ये। तो ये कोई दुख नहीं है, ये तो अभ्यास में रख लो। जी गुरुजी। ये इससे दुख, शादी हो गई कितने साल हुए? गुरुजी 1.5 साल। अभी शुरुआत है गुरुजी, और शादी भी हमारी। सब्र रखो, सीख जाओगे सब। सुनो, अपनी माँ का ख्याल रखो। माँ से दूर रहते हो कि पास रहते हो? दूर रहते गुरुजी। अभी हम कितने अलवर से भाई आए हो? हैं। 3 भाई। तो आप माँ से दूर क्यों रहते हो? पास में रहो, माँ की सेवा भी करो। माँ के शादी हुई 1.5 साल और माँ से अलग हो गई, ये क्या बात है? गुरुजी, पास में रहते तो लड़ाई विवाद ज़्यादा होता है। तो माँ की तरफ से लड़ाई होती कि आपकी तरफ से, कि आपकी पत्नी की तरफ से? गुरुजी, माँ की तरफ से भी होती है। माँ कुछ भी गलत बोल देती है तो मेरी पत्नी जो सीरियस ले लेती है। अच्छा, बात कराओ अपनी पत्नी से। पत्नी बड़ी सीरियस है आपकी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। क्या नाम है? गुरुजी आरती नाम है। तो शादी हो गई आपकी? जी। कितने साल हो गए? 1.5 साल। और सास आपकी कुछ कहती है तो आपको बुरा लग जाता है? पर गुरुजी, उनकी बेटी यानी कि इनकी बहन बहुत गलत करती हैं और वो उन्हीं की तरफ बोलती हैं। हाँ, ये तो हर माँ का सिस्टम है। पर ये तो कुछ सीख लो ज्यादा ही बेटा। गलत करती है गुरुजी। अब यहाँ पे ऐसे बोलने वाली बात नहीं नहीं, है। बोलना भी मत, परंतु कोई बात नहीं। वो तो माँ, आपकी माँ भी तो आपका ही पक्ष लेती होगी हमेशा। वो तो लेती है, लेकिन इतना ऐसी भी वो हमारा हर पक्ष माँ नहीं का लेती। स्वभाव होता है। यदि स्त्रियों के अंदर से बेटी के प्रति इतना लगाव ना हो तो किसी बेटी का घर ही ना टूटे। उनकी ज़रूरत से ज़्यादा लगाव के कारण ही तो टूट रहा है ना? ऐसा तो गुरुजी हम भी, हमारी भी आप भी लड़ाई बेटी होती हो, है। आपकी माँ भी आपसे बहुत लगाव रखती हैं। वो तो करती है। और अभी हमारी शादी कभी- के 1.5 साल हुए हैं और 1.5 साल में आपको सास में इतने सारे दोष दिखने लग गए। मैं तो कुछ बोलती हूँ नहीं, मैं बस यही बोलती हूँ कि जो होगा सो देख लेगी। भगवान तो है ही, वो तो देखते ही तो हैं। फिर आप तो अलग ही हो गए, देख तो लिया आपने। गुरुजी, वहाँ सही नहीं लगता रहना, क्योंकि वहाँ कुछ माहौल सही नहीं है अभी। क्या सही नहीं है बताओ? इनके लिए भी, इनकी
कुछ वैसी प्रॉब्लम है, सो ये भी नहीं रह सकते, ये खुद भी बोलते हैं। नहीं तो आपकी सास से आपको बेटा इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। घर घर की बातें हैं, परंतु आप अपनी सास की सेवा करो, सास के पास रहो। और माँ यदि आपकी सास यदि आपकी ननद की पक्ष लेती है तो स्वाभाविक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हर घर की बातें हैं, है ना। जी गुरुजी। वो तो आपकी माँ भी आपका पक्ष लेती है। लेती है, लेकिन हम इतना गलत नहीं करते जो नहीं, बात गलत है। सही अपनी जगह है। शादी हो गई उनकी, आपकी ननद की? जी हो गई है। तो वो यहीं रहती हैं कि ससुराल भी जाती हैं? यहीं रहती है, अभी यहीं रहती थी, अभी इनके घर पे गई हैं रहने। नहीं, ससुराल वो अपने पति के घर नहीं जाती हैं? नहीं, क्यों? नहीं जाती हूँ। फिर पति अलग अलग रहते हैं? अलग अलग रह रहे हैं दोनों जन। क्यों? और एक ही जन ऐसी हैं, इनकी 4 बहनें हैं, उसमें से एक बहन है, उन्होंने मुझे बहुत गलत बोला है गुरुजी, मैं कभी भूल नहीं सकती। वही बात कभी नहीं भूल सकती, दिल में लग गई। नहीं गुरुजी, सच में जब मैं शुरू में आई थी ना, तब बहुत गंदा बोला था, मेरे लिए बहुत गंदे शब्द निकाले थे। अरे ननंद है, ननंद नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? पर ये क्या बात होती है कि उसके लिए होटल पे रख दो, धंधा करेगी, ये भी कोई बात होती है क्या? कोई बात नहीं, सब बातें इस कान से सुन के, परिवार की बातें इस कान से सुन के इस कान से निकाल देना चाहिए। आप दोष देखने बैठोगे तो हर व्यक्ति में आपको दोष दिख जाएगा, कोई आपको सही नहीं दिखेगा। इसलिए अपने को ही अपना दृष्टिकोण ठीक कर लेना चाहिए और अपने को अच्छा मान करके सबको ये मानना चाहिए कि हम अच्छे तो सब अच्छे। अब जो बोले बोल लो, बाकी आप लोग दोनों खुश रहो और छोटी छोटी बात में विवाद मत करो। हम तो एक उपाय जानते हैं झगड़ा से बचने का, कि आप कुछ भी उत्तर मत दो किसी का, चुपचाप रहो, बस सिंपल। जी गुरु। थोड़ा अभी शादी के आपके, अब सब लोग क्या कहेंगे कि शादी के 1.5 साल हो गए, लो अलग रहने लग गई, तो ये समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता। कुछ दिन रहो, 10-20 साल, 8-10 साल भी होते तो चलो मैच्योर हो जाते आप। अभी तो आप शुरुआत है बेटा, अभी तो बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। इतने जल्दी परेशान न, थोड़ा सा गंभीर बनो, सहनशील बनो। गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? सहनशीलता चाहिए, और आपके अंदर नहीं है। कल को आपका पति कुछ बोल देगा गुस्से में तो आप उसकी बात मान के अलग हो जाओगी, रिश्ते टूट जाएंगे। जो आदमी कुछ बोलता है ना, वो गुस्से में बोलता है, और गुस्से में की बोली गई बातें हम लोग माइंड कर लेते हैं, अरे उन्होंने ऐसा बोल लिया। अब गुस्से में तो आदमी कुछ ही बोल देगा, गाली देता है गुस्से में आदमी, तू ऐसी है। पति पत्नी की लड़ाई होती है तो पति पत्नी को गुस्से में क्या नहीं बोल देता, तेरा तो कहीं भी चक्कर होगा। पत्नी बोल देती आपका तो 17 जगह चक्कर है। तो ये बातें गुस्से में बोली गई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी बुरी है या पति बुरी है, पति बुरा है। क्यों? सही बात है। जब आदमी गुस्से में बोलता तो क्या बोलता, तुम्हारा तो कई जगह चक्कर चल रहा है, ऐसे नहीं बोलता। फिर इसलिए ये बातें अभी और आएंगी, फेस करना पड़ेगा आपको। ऐसी ननद बोलती है, ऐसी सास बोलती है। जमाना मीरा को बोलता रहे ऐसे, जमाना माता सीता को जमाना ने बोला, तो फिर आप बच जाओगी? नहीं। फिर ऐसे तो अभी बहुत सुनने पड़ेंगे, पर सुन के अब मैं कभी भूल नहीं सकती, तो याद करे रहो, लिख लो यहाँ, गुदना से गुदवा लो माथे पे, सब लोग पढ़ लेंगे क्या बोला था ननद ने, है ना। गुदवा लो यहाँ, लिखवा लो पर्ची, भूल जाओ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मस्त बिंदास जिंदगी जियो, पति पत्नी हो खुश रहो, पर पति पत्नी हो खुश रहो, पर माँ बाप के प्रति जिम्मेदार रहो और अपनी जिम्मेदारियों को मत छोड़ो। कहीं भी रहो जिम्मेदारियों का निर्वहन करो, खुश जी रहो। गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। जी राधे। आज ही बैठो। हम आपको गुरु बनाए हैं, हमको एक दिशा चाहिए। बोलो। मेरी लड़की बहुत मेरे को धोखा दी है। लड़की, सब बैठ जाओ शांति से। हाँ, लड़की क्या है, अभी बात करेंगे सबको, बैठो। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। हैं? जोर से भैया, माँ पाठक। लड़की धोखा दी है मेरे को बहुत। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओं को धोखा देने लग गई आजकल। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ मैं। तो कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? मैं उसका फोन नहीं जान पाई, मैं सब चीज नहीं बता सकती यहाँ। कुछ बता दो। वो अपनी मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे को जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका?
बेटा नहीं मैं है? अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। दोस्तों यह वीडियो पहली वीडियो से भी अधिक इंटरेस्टिंग होने वाली है। सर पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। और बेटी साथ नहीं देती आपके? मेरे से बात नहीं कर रही, 1 साल हो गया। कहाँ चली गई? किससे बात करती है? अभी छतरपुर बजना में रहती है। शादी हो गई? अपने मर्जी से करी है। मनमाने तरीके से ब्याह कर लिया? मेरे को कॉस्मेटिक सीखने जा रही हूँ करके रायपुर गई है, और उधर से क्या क्या की मेरे कुछ पता नहीं चला है। मेरे से बात भी नहीं कर रही है अब। तो अब बेटी, मैया देखो बेटी चली ही गई, बेटी बात नहीं कर रही है। अब बेटी के लिए रोने से अच्छा है कि ये आंसू भगवान की याद में बहाए जाएं। वो तो इसलिए हम है। कहते हैं कि बेटा बेटी से मन हटाओ, आज नहीं तो कल। मीरा जी क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आपका एक कथा- भगवान के सिवा कोई अपना नहीं है, ना बेटा ना बेटी। आपका कथा ही मेरे को बचाया, नहीं तो मैं, मेरे अंदर में इतना बड़ा तूफान आया था ना, मैं हर चीज नहीं बता परेशान ना सकती। होइए, बेटी अपना खुश रहे जहाँ है बस। लेकिन आप भगवान का चिंतन करिए और भगवान में मन लगाइए बस। बस मेरी माँ के साथ रहती हूँ, मैं क्या करूँ बताइए ना। आप मैं अपनी जी माँ नहीं- के साथ हो? जी नहीं पा रही हूँ ना, मर नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। नहीं जियो, भगवान के लिए जियो। मर जाने से कोई समाधान, मर जाने से क्या होगा? जिंदगी भगवान ने दी है, बिंदास जियो। भगवान का बची उससे- सांसें उसको पूरा समझा जीवन, दीजिए। पूरा एक बार- जीवन भगवान को समर्पित कर दो। एक बार बात उससे कर लीजिए, समझा दीजिए। कहाँ है? लाओ समझाएं। नंबर है उसका। अच्छा फोन पे बात कर लेंगे। अच्छा भी हम बात कराना हमारी, समझाएंगे। पर क्या ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने नहीं, वाले मैं छोरा भगवान को ये अपना मानती नाश हूँ। करके ही लौटते हैं। ये किसी के समझाए नहीं समझते। रावण को रोग लगा प्रेम का किसी पराई औरत का, नहीं तो- उसे समझा समझा के थक गए हनुमान जी, समझा समझा के थक धोखा गए दिए अंगद ना। जी, मंदोदरी थक गई। सब विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तब फिर कोई समझाए फिर भी ले आना। हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना प्रयास। नंबर है लड़का का, लड़का का? जो यहाँ रहती है ना वो लड़का का अच्छा उस नंबर। लड़के से चलो बात कराना, हम बात करेंगे अभी। राधे राधे महाराज जी। जी मेरा प्रश्न है कि माइक पास में लो। राधे रानी का घर बरसाना था और कृष्ण गोकुल रहते थे, तो दोनों उतना दूरी से मिलते कैसे थे? आपका विवाह हो गया? जी पति कहाँ है? मेरे पति ये है। कितने दूर हुआ आपका ब्याह? आपके घर से इनका घर कितना दूर है? आपके मायके से ससुराल कितना दूर है? 40 किलोमीटर। फिर 40 किलोमीटर दूर होते हुए भी आप मिल सकते हैं, तो वो 4 किलोमीटर दूर होते हुए क्या नहीं मिल सकते? तो उनका जब वो लोग मिलते थे उस समय उनका शादी तो नहीं हुआ था, वो तो किनका? राधे रानी और कृष्ण का। राधा और कृष्ण ये दोनों जन्म जन्म से शादीशुदा हैं। कृष्ण कौन है? नारायण। जी राधा कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। सदा से ये पति पत्नी है। अब आप लोग जैसे घूमने दुबई जाओगे तो वहाँ फिर से शादी करोगे क्या? नहीं। ऐसे ही भगवान बैकुंठ से भारत घूमने आए, धरती में घूमने आए, तो फिर शादी करा रहे हो? वैसे भी हुई है शादी भांडीर बट में, राधा कृष्ण का ब्याह हुआ। भगवान तो देखो घूमने आए थे संसार, जी यहाँ आए जो किया उसे हम लोगों ने लीला नाम दे दिया। बाकी तो भगवान का नित्य भ्रमण स्थल है, भगवान की दुनिया है। जी चाहे वो बैकुंठ में रहें या वृंदावन में रहें या अयोध्या में रहें या जगन्नाथ में रहें या तुम्हारे घर में चले जाएं, भगवान का तो संसार है। तो राधा और कृष्ण कौन है? जब बैकुंठ से वो वृंदावन आते हैं तो वही राधा कृष्ण कहलाते हैं। जब बैकुंठ के पति अयोध्या जाते हैं तो वही सीताराम कहलाते हैं। जी तो वो भ्रमण करने आए हैं, लीला करने आए दोनों जन। अब आप लोग वृंदावन आए दोनों जन, पति पत्नी काहे के लिए आए? चलो दर्शन करें आए, थोड़ा घूम फिर आए। जी तो यहाँ के आप लोगों ने फिर से शादी की क्या? जी नहीं। फिर उसी शादी से सब हो रहा कि नहीं? जी हाँ या ना? जी हाँ। तो फिर राधा कृष्ण ऑलरेडी पति पत्नी है। जी कोई डाउट है इसमें? नहीं, नहीं पता था। अब पता हो गया? जी
चलो खुश रहो। और कोई बात? जी नहीं, प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दें।